हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, आपके अंतिम चैप्टर जिसको कहें अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता के बारे में समझ गए? तो प्रायिकता के बारे में समझिए कि प्रायिकता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रायिकता क्या है। ये चैप्टर जो है, देखिए 10th क्लास के या कोई भी चैप्टर आता है तो वो किसी न किसी क्षेत्रीय से रिलेटेड रहता है, समझ गए? तो ये प्रायिकता एक क्षेत्रीय से भी रिलेटेड है। जैसे प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ जानिए कि इसका संभावना होता है। प्रायिकता मीन्स संभावना होता है। जैसे कोई चीज़ का संभावना होता है, आज बारिश होगी, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये क्या है? संभावना है। जैसे मान लिया जाए कि हम सब लोग एक खेल खेलते हैं, जब खेल खेलते हैं और उसमें सिक्के को उछालते हैं, जिसको हम टॉस बोलते हैं ना, सिक्के उछालते हैं। तो जब सिक्का ऊपर उछला होता है तो क्या होता है? हम बता सकते हैं कि वो सिक्का हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं बता सकते हैं। संभावना होता है कि हो सकता है कि टेल भी आ जाए और नहीं तो हेड भी आ जाए। यही संभावना प्रायिकता है, समझ गए? तो इसके विषय में चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाएं। देखिए प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, समझ गए? जैसे कि एक पासे को जब हम एक पासे देखे हैं, जब एक पासा को फेंका जाता है, पासा उसको बोलते हैं जो लूडो खेले होंगे आप सब लोग बचपन से, चाहे अभी भी खेलते होंगे। तो लूडो जो होता है उसमें एक बड़ी गट्टी होती है, ठीक? वो बड़ी गट्टी पर संख्याएं इस तरह से होता है, वो घनाकार होता है, नहीं इस तरीका से वो पासे होता है। अब उस पर अंकित रहता है, ये मान लिया जाए 5 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरीका से 3 हो गया, रहता है ना। ये लूडो का ये छक्का है। इसको जब फेंका जाता है तो संख्याएं क्या प्राप्त होते हैं? कुछ कहा जा सकता है? जब तक से ऐसे करते हैं तो कुछ मालूम नहीं चलता कि क्या आएगा, 6 आएगा कि 5 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, ठीक ना? तो जब वो फेंका जाता है तो उसके कुल परिणाम क्या आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। क्या इससे ज़्यादा भी आ सकता है? एक लूडो छक्का वाले छक्के को हिलाकर फेंक दिया जाए तो यही संख्या प्राप्त होंगे। अब ये संख्या प्राप्त होंगे तो आप सब लोग जानेंगे कि हमारे चैप्टर में देता है कि एक अभाज्य संख्या, क्या देता है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, ठीक? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है। कह देगा क्या कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग इसमें, हम सब लोग देखेंगे कि 1 से जो 6 संख्याएं हैं, इसमें कितने जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद से कटे, कि जिसका गुणनखंड केवल 1 हो और वही संख्या हो, दूसरा न हो। तो इसमें देखिए कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। ये कितने अभाज्य संख्या प्राप्त हो गए? 3 वो प्राप्त हो गए। ये कुल कितने हुए? 3 हुए। तो प्राप्त अभाज्य संख्या कुल 3 हुआ और कुल कितने संख्या हुआ है? 6 है। कितने हैं? 6 है, समझ गए? तो यहाँ प्रायिकता जब निकालना होगा ना, तो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता कहता है कि परिणामों की संख्या जिसमें घटना घटी हुई हो, परिणामों की संख्या जिसमें घटना घटी हुई हो और बटे में हो जाता है कुल परिणामों की संख्या। आगे समझ में? तो यहाँ जो एक पासे को फेंका गया तो 1 से 6 तक संख्याएं प्राप्त हो गया, यानी कि कुल कितने हो गए? 6। तो इसको जानते हैं क्या कहा जाता है? कुल परिणामों की संख्या बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? कुल परिणामों की संख्या। समझ गए? और जो पूछ दिया कि एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम ढूंढते हैं कि कितने अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, यानी कि 1 2 3 अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना हुआ? 3 हुआ। जो ये 3 मिला ना, यही आपका कहलाएगा परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या आ गया समझ में? यानी कि इतना अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता कहता है कि जो परिणाम होता है उसको ऊपर रख दीजिए और जितना कुल परिणाम होता है उसको नीचे रख दीजिए। नीचे रख दिए ना, अब इसको कटाते हैं। 3 दूना 6, ऊपर 1 हुआ, यानी कि 1 बटे में क्या हो गया? 2 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद यदि इसी में कह दे कि 4 से बड़ी संख्या का प्रायिकता, तो 4 से आप सब लोग देखिए 4 यहाँ है, तो 4 से बड़ी कहाँ है ना? तो इसमें 4 से बड़ी कितने संख्याएं हैं? बोल देगा कि 4 से बड़ी, 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी कितने संख्या है? 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो ये कुल कितने परिणाम है? ये परिणाम क्या हुए? ये परिणाम कितने हो गए? तो परिणाम आपका 2 मिल गया। 5 और 6 यानी कि 2 हुआ। तो इसका प्रायिकता जब आप सब लोग निकालेंगे, तो प्रायिकता निकाल लेंगे तो क्या होगा? परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारा क्या है? 6 है। और परिणाम कितना आया? 2 आया। तो 2 को ऊपर रखते हैं और जो कुल परिणाम है उसको 6 से भाग देते हैं। इसको कटाते हैं तो 2 3 6 आ जाएगा। 1 बटे में 3 आया। ये आंसर हुआ। और इसी में समझ जाइए कि यदि कह दे कि सम संख्या का परिणाम, क्या कह दे? सम संख्या का परिणाम। इसमें सम संख्या, तो हम सम संख्या ढूंढ लेते हैं कि 1 से 6 तक कितने सम संख्याएं हैं। समझ गए? तो 1 से 6 तक देखिए 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6, इस 3 संख्या प्राप्त हो गया। कितने प्राप्त हो गए? 3 संख्या। ये परिणाम संख्या कहलाए। परिणाम आपका क्या आ गया? 3 गो परिणाम मिला। सम संख्या कितने मिल गए? 3 गो। ये परिणाम हुआ। और जब प्रायिकता आप निकालेंगे ना, प्रायिकता जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए परिणाम यहाँ 3 है, 3 हो गया। और कुल परिणाम आपका क्या है? 6 है, 6 है। तो इसके बटे में 6 लगा दीजिए और इसको कटाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1 बटा 2। यही आपका आंसर हुआ। प्रायिकता इसी तरह समझना है। तो हम चलिए अपने अगले वीडियो में इसको क्रमवार करके एक एक क्वेश्चन करके आपको हल कराने वाले हैं।